सलाम फैसल, यार इतने परेशान क्यों हो? असल में आज मेरे बॉस ने मुझसे कहा है कि मैं उनके घर के प्रॉपर्टी टैक्स की औसत शरह का हिसाब लगाऊं। ये हिसाब कैसे लगाते हैं? अच्छा, ये तो बहुत आसान है यार। प्रॉपर्टी टैक्स की औसत शरह से ये पता चलता है कि हमारा अदा करदा टैक्स हमारे मकान की मालियत का कितने फीसद हिस्सा है। बुनियादी तौर पर यह हमें प्रॉपर्टी टैक्स के बोझ की शरह बताता है। यार कोई मिसाल देकर समझा सकते हो? फर्ज करो आपके बॉस की प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ है और वो इस पर 15,000 टैक्स अदा करते हैं। तो टैक्स की शरह निकालने के लिए हम 15,000 को 1 करोड़ पर तकसीम करते हैं और फिर इस जवाब को 100 से ज़र्ब देते हैं, जिसके नतीजे में हमें प्रॉपर्टी टैक्स की औसत शरह 0.15% मिलती है और यही हमारा टैक्स का बोझ भी है। ये तो बहुत आसान है। चलो अब मैं तुम्हें 2 घरों के टैक्स की शरह और टैक्स के बोझ के बारे में समझाता हूँ। फर्ज करो एक तुम्हारे बॉस का घर है जिसकी कीमत 1 करोड़ है और वो इस पर 15,000 टैक्स देते हैं। दूसरा मेरा घर है जिसकी कीमत 2 करोड़ है और मैं इस पर 20,000 टैक्स देता हूँ। अब बताओ किसके टैक्स की शरह ज्यादा है और किस पर टैक्स का बोझ ज्यादा है? अगर मैं आपके बताए हुए तरीके से निकालूं तो बॉस के टैक्स की शरह 0.15%, जबकि आपकी 0.1% है। बिल्कुल दुरुस्त हिसाब लगाया। ऐसा क्यों है कि आप टैक्स की रकम तो ज्यादा दे रहे हैं लेकिन आपकी शरह और आप पर टैक्स का बोझ कम है? ये समझने के लिए हमें दुनिया में राइज टैक्स के निजाम को समझना होगा। दुनिया में प्रॉपर्टी टैक्स के 3 निजाम राइज हैं। ज्यादा कीमत कम टैक्स की शरह। इस निजाम के तहत ज्यादा कीमत वाली प्रॉपर्टीज पर टैक्स का बोझ कम है, जैसा कि हमारी मिसाल में था। दूसरा निजाम ज्यादा कीमत यकसा टैक्स की शरह। इस सूरत में हर किस्म की कीमत वाली प्रॉपर्टी को एक ही शरह से टैक्स देना होता है। याद रहे शरह की बात है, रकम की नहीं। तीसरा निजाम है ज्यादा कीमत ज्यादा टैक्स की शरह। इस निजाम के तहत ज्यादा कीमत वाली प्रॉपर्टी को ज्यादा शरह से टैक्स देना पड़ता है और इन पर टैक्स का बोझ ज्यादा होता है। आपने तो बहुत आसान तरीके से समझा दिया। ये बताएं कि लाहौर में टैक्स की औसत शरह क्या है? लाहौर में प्रॉपर्टी टैक्स की औसत शरह 0.03% है।